महासमुंद में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। कवर्धा और महासमुंद में 12 करोड़ के धान चूहे खा गए। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि लगता है कि सरकार चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी। सरकार का काम जनता की समस्या का समाधान करना है। हेल्पलाइन नंबर से लोगों को सुविधा मिलेगी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, यह बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सरकार का काम जनता की समस्या का समाधान करना है। हेल्पलाइन नंबर से लोगों को सुविधा मिलेगी। बृजमोहन अग्रवाल का ये बड़ा बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा और महासमुंद में बड़ी लापरवाही का ये मामला सामने आया। बड़ी खबर है ये। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बृजमोहन अग्रवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से 12 करोड़ के धान का पूरा मामला सामने आया और चूहों के खाने का मामला सामने आया। ये कहा गया कि 12 करोड़ का धान जो है वो चूहे खा गए हैं। सुधीर वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। और सुधीर, जानकारी आपसे इस बीच चाहेंगे पूरे मामले को लेकर कि जिस तरीके से 12 करोड़ के धान को लेकर बात करें, चूहों ने धान खा लिया ये कहा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि 12 करोड़ के धान चूहे खा जाना, ये कहीं से कहीं तक पूरी स्टोरी, पूरी कहानी हजम होती नजर नहीं आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल हजम तो नहीं होगी, क्योंकि देखा जाए तो चूहों के 12 करोड़ से अधिक का धान खाने की जो घटना है वो प्रदेश के 2 जिलों में से निकलकर सामने है। एक पहली जो घटना थी वो कवर्धा में देखी, जहां लगभग 7 करोड़ के धान जो है वो चूहे द्वारा डकार दिए जाने की बात जो है अधिकारी कहते हैं। और साथ ही साथ इसके 1 से 2 दिन बाद जो है वो महासमुंद से जानकारी निकलकर सामने आती है कि यहाँ भी जो है 5 करोड़ के धान जो है वो चूहे खा जाते हैं। जब जांच कमेटी बनती है कवर्धा वाले मामले पे, तो कवर्धा में जब इस पूरे मामले की जांच होती है तो कहने निकलकर सामने आता है कि जो अधिकारी उनकी सलिलता साफ तौर पर देखी जाएगी। और जिसके चलते जो पूरा मामला निकलकर सामने आता है वो कहने की और एक नया रुख देने का जो काम है वो कहने की अधिकारी द्वारा दिया गया था। और साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिकारियों और साथ ही साथ जो राइस मिलर है उसके मिली भगत के चलते इतनी बड़ी जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आने वाले समय में इस पूरे महासमुंद में जो घटना घटी उसको लेकर भी जो है सरकार जांच दल गठित कर सकता है, ताकि जो जिम्मेदार लोग जिन्होंने ये जो घोटाला करने का प्रयास किया है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सके। सरकार इसको लेकर के जांच दल गठन करते, परंतु जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार की घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, लगातार जो धान खरीदी प्रदेश में चल रही है उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते कि एक और जहाँ प्रदेश में उचित व्यवस्थाएं नहीं है धान खरीदने को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर जो अधिकारी है वो इस प्रकार के घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल सुधीर, जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है यहाँ पर। सुधीर, आप मेरे साथ बने रहे, आगे भी जानकारी आपसे यहाँ पर लेंगे। लेकिन इस बीच बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के सांसद, उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए आप। बहुत अच्छी बात है, जनता को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, सरकार का काम यही है कि जनता के जो परेशानियां हैं उनको दूर करना, जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाना, समस्याओं का समाधान करना। तो मुझे लगता है हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की समस्याओं का और तेजी से समाधान होगा। ये पूरे कांग्रेस पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रही है, बल्कि वर्तमान में जो राम जी विधेयक आया है उसके माध्यम से पहले 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन काम मिलेगा। अब काम की गारंटी मिलेगी। अब गाँव में विकास के काम भी हो पाएंगे, चाहे वो स्कूल के काम हो, खेल के मैदान के काम हो, कोई बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो उन सब के निराकरण के लिए भी अभी जो राम जी विधेयक आया है ये बहुत व्यापक है और इससे पूरे हिंदुस्तान के गांवों का विकास होगा। मेरे को लगता है सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी। सुधीर, दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर बीजेपी के सांसद को सुने तो उनका बयान भी कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आया कि केवल लीपापोती करते नजर आ रहे हैं, कुछ भी वो स्पष्ट कहते नजर नहीं आए। अभी भी बात करें तो जिस प्रकार से पूरी घटना निकलकर सामने आई उसमें ये पता चलता है कि जिस प्रकार से अगर बात करें बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर के वरिष्ठ नेता है और सांसद है वर्तमान में, वो लगातार सदन में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाते हैं, परंतु अधिकारी जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो एक और जहाँ सरकार उचित व्यवस्थाएं कर रही थी धान खरीदी को लेकर के, चाहे बात करें टोकन वितरण को लेकर के, चाहे बात करें बरदाने की व्यवस्थाओं को लेकर, तो वहीं जो अधिकारी है वो इस प्रकार के घोटाले कर रहे हैं। पहले 7 करोड़ का मामला निकलकर सामने आता, फिर महासमुंद में फिर 5 करोड़ का मामला निकलकर सामने आता है, जहां और अधिकारी द्वारा जब इसको जवाब मांगा जाता है उस अधिकारियों द्वारा तो कहना कि ये कह दिया जाता है कि चूहे खा गए। ये भी एक कहीं ना कहीं हास्यास्पद बयान जो है वो अधिकारियों का देखने को मिलता है, परंतु जब जांच दल गठित होता है तो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई होती है। जाहिर तौर पर सुधीर, एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता हुआ नजर आता है। देखने वाली बात अब यहाँ पर यही होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।